सुर नरो तमेर मुदा धर्मनंदन महाविचिंतय। ओम श्री स्वामी नारायणाय नमो नमः। श्री नीलकंठाय घनश्यामाय नमो नमः। श्री पूर्ण पुरुषोत्तमाय श्री सहजानंद स्वामिने नमो नमः। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। भगवान की कृपा। अनंत जीवों के ऊपर जिस प्रकार से वर्षा ऋतु में बारिश की बूंदें धरती पर बरसती हैं, तो ना राजा का महल देखती है, ना कोई गरीब की झोपड़ी देखती है, ना सागर देखती है, ना नदियां देखती है, ना उपजाऊ भूमि देखती है, ना बंजर भूमि देखती है। बस सबके ऊपर प्रेम से वर्षा करती है। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे 1 किलो डाला, वहां 2 किलो, वहां 3 किलो, वहां 3 लीटर 5 लीटर। मन से सभी जगह समांतर वर्षा होती है। ठीक उसी प्रकार से भगवान भी अपने भक्तों के ऊपर अनंत प्रकार से कृपा बरसाते हैं। फिर वह यह नहीं देखते कि ये गरीब है कि अमीर है, ये मेरा थोड़ा भजन करता है, ये मेरा ज्यादा भजन करता है। बस भगवान तो यह देखते हैं कि इसने मुझे याद किया। मनुष्य जन्म मिलने के बाद यह मुझे मिलने आया। कोई भी कार्य करता है तो मुझे पहले देखता है, फिर बाद में कार्य करता है। धीरे धीरे हर कार्य में मुझे रखता है। फिर भगवान सोचते हैं कि जब यह मेरे ऊपर इतना प्रेम रखता है तो फिर मेरा भी फर्ज है कि मैं उससे प्रेम करूं। हमारे जैसे तुच्छ मनुष्यों के मन में तो फिर भी यह विचार आ जाता है कि यह छोटी जाति का, यह बड़ी जाति का, यह श्रेष्ठ कुल का, यह नीच कुल का, और यह पैसे वाला, यह धन वाला, यह संपत्ति वाला। हमारे मन में तो फिर भी कभी ऐसा विचार आ जाता है कि यह छोटा, यह बड़ा, यह ऊंचा, यह नीचा। लेकिन भगवान के मन में तो समान भावना रहती। तो अगर भगवान के जैसा मन भी हमारे अंदर आने लगे तो समझना कि हम भगवान की भक्ति के अनुसार, भगवान की आज्ञा के अनुसार उसकी भक्ति में हम तल्लीन हो चुके हैं, उनकी भक्ति में हम निरंतर जुड़ चुके हैं। मेरा मन सिर्फ सांवरिया से जुड़ गया और मैंने सांवरिया को देखना शुरू कर दिया। मेरा मन, मैंने सांवरिया को समर्पित कर दिया और मेरा मन सांवरिया से जुड़ गया। जब तक आप किसी को समर्पित नहीं होंगे
तब तक उसके साथ जुड़ोगे कैसे? जुड़ ही नहीं सकते। ऊपर से राम राम, हेलो, हाय, सब कुछ बराबर है, लेकिन जब तक अंतर मन से उसके साथ जुड़ेंगे नहीं तब तक दूरियां रहेगी। ना उसको अपने प्रति प्रेम प्रकट होगा, ना हमें उसके प्रति प्रेम प्रकट होगा। अगर सामने वाले व्यक्ति से प्रेम करना है, सामने वाले व्यक्ति से जुड़ना है, तो अंतर से उसे समर्पित हो जाओ, अंतर से उसके साथ जुड़ जाओ। और फिर जब आप अंतर से जुड़ोगे तो ऑटोमेटिकली वह भी सामने से हमारी साथ आकर के जुड़ जाएगा। और भगवान ऐसे ही है कि मैंने तुझे मनुष्य जन्म तो दे दिया बेटे, लेकिन तू अब एक काम कर, थोड़ी मेरी आज्ञा का पालन कर, मेरे साथ जुड़। घर के 10 लोग मंदिर में आए तो वह लोग भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, तो मेरा फर्ज भी है मैं भी नमस्कार करूं। लेकिन घर के लोगों के नमस्कार करने में और मेरे नमस्कार करने में रात दिन का फर्क है। क्योंकि घर के कुछ सदस्य तो भगवान से जुड़ चुके हैं, इसलिए भगवान के पास आते हैं, लेकिन वह मेरा जैसा भगवान से नहीं जुड़ा, इसलिए साथ में जाता जरूर है, लेकिन जो अंतर से जुड़ा होता है वह वहां प्रकट नहीं होता। अगर आपको किसी व्यक्ति से बहुत ही लगाव है, अंतर मन से अगर आप उसके साथ जुड़ गए हो, तो आधी रात को भी वह आपको बुलाएगा, आधी रात को भी आपको मिलना चाहेगा, आधी रात को भी अगर आपको कोई कार्य बताएगा तो आप कुछ भी विचार किए बिना तुरंत उसका कार्य करने के लिए दौड़ पड़ोगे। क्यों? क्योंकि उसके साथ अंतर मन से जुड़े हैं। और जो अंतर से नहीं जुड़ा वह अगर फ्री होते हुए भी हमें बोलेगा कि बेटा भाई ये काम कर देना जरा मेरा, बोले यार मेरे पास समय नहीं है, ऐसा है वैसा है, फ्री होते हुए भी हम उसको टाल देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा लगाव उसके साथ नहीं हुआ। तो ठीक उसी प्रकार से अगर भगवान से हमारा अंतर मन से लगाव हो गया है, अंतर मन से हम भगवान के साथ जुड़ गए हैं, तो भगवान की हर आज्ञा का पालन करने में हमें कोई भी प्रकार की समस्या, तकलीफ, परेशानी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अब तो मेरा मन बस पीयू पीयू पुकारे, मेरा मन तो प्रभु तेरी तरफ ही दौड़े। मेरा मन प्रभु तेरी तरफ दौड़े। मुझे पता है कि मेरे प्रभु आप मेरा हित ही चाहते हो, आप मेरा अच्छा हो वैसा ही चाहते हो, मेरा जीवन में कभी बुरा ना हो ऐसा ही चाहते हो। इसलिए प्रभु आपकी आज्ञा का पालन करने में मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, मुझे अनुभव आनंद प्रकट हो रहा है। इसलिए मेरे पीयू पीयू पुकारे तो मैं दौड़ा दौड़ा जाऊं, और पीयू पीयू पुकारे तो दौड़ा दौड़ा जा उनकी आज्ञा का पालन करूं। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे परमात्मा मेरे हित के लिए ही कह रहे हैं। रात दिन दौड़ा जगत के लिए तो पाया कुछ नहीं मिला। रात दिन दौड़ा जगत के लिए तो पाया कुछ नहीं मिला, और एक क्षण दौड़ा प्रभु तेरे लिए तो जीवन का सार मैंने पा लिया। एक क्षण दौड़ा प्रभु तेरे लिए तो जीवन का सार मैंने पा लिया। इसलिए कहता हूं पीयू पीयू बुलाए मेरा मन, जब प्रभु तेरी तरफ दौड़ चला है। तो ऐसे प्रभु जो हमारा कभी बुरा नहीं सोचते, हमारा कभी बुरा हो ऐसा भी वह नहीं विचारते, बस किसी भी प्रकार से मेरी शरण में आया है, मेरे पास आया है, तो मेरे पास आने वाले हर का कल्याण हो, हर का अच्छा हो,
हर का जीवन सार का जो रस है वह प्रकट हो। लेकिन तुच्छ जीव, सामान्य मनुष्य फिर भी विचार बैठता है, कितना ही कथा सुना हो, कितने ही सत्संग में बैठा हो, फिर भी अंतर मन का विचार चला जाता है। अरे वह तो भक्त थे उस समय के, जिन्होंने भगवान को याद किया, भगवान ने उन्हें याद किया और भगवान के लिए दौड़ चले गए, और भगवान के लिए दौड़ चले गए तो भगवान भी सामने से दौड़ के आए। प्रभु आपकी आज्ञा के बिना एक क्षण मात्र भी हिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपकी आज्ञा के बिना जवाब भी हम इधर उधर डोल गए तो प्रभु हमें पता है कि हम भव सागर में भटक जाएंगे, और भव सागर में अगर प्रभु हम भटक गए ना तो आप जैसे दयावान, आप जैसे कृपावान, आप जैसे समर्थ भगवान पुरुषोत्तम नारायण मुझे फिर नहीं मिलेंगे। क्योंकि आज आप मुझे मिले हो, इस जन्म में आप मुझे मिले हो, और जो मैं आपकी आज्ञा की राह से भटक गया तो फिर मुझे पता है कि आप मुझे कभी नहीं मिलोगे। आपने मेरे ऊपर कृपा की, आपने मेरे सामने देखा, और मैंने भी प्रभु आपके सामने देखा, और आपके सामने देखने मात्र से आपने मेरे जैसे तुच्छ जीव के ऊपर कृपा बरसा दी। रात को बैठा था अपने बिस्तर में, रात को बैठा था अपने बिस्तर में और सोचता रहा, विचारता रहा कि मेरे जैसे तुच्छ जीव को प्रभु ने कहां रखा, जिसका जगत में कोई साथ ना दे, ऐसे जीव, ऐसा मेरा जैसा जीव प्रभु आपने उसे साथ दिया, आपने उसको अपना बना के रखा, आपने उसको शरणों में रखा। प्रभु मैं यह विचारता हूं, तभी मुझे मालूम हो जाता है कि प्रभु की कृपा कितनी हम सबके ऊपर बरस रही। जिस परमात्मा को पाने के लिए हजारों ऋषि महात्मा उल्टे शीर्षासन करके, तपस्या करके शरीर के ऊपर मिट्टी के ढेर जम गए, फिर भी वह परमात्मा नहीं मिले। वह परमात्मा आज मुझे कृपा करके मिले हैं। इसलिए सोचता हूँ, विचारता हूँ, तब बहुत ख्याल आता है कि प्रभु आपने मेरे जैसे, हमारे जैसे तुच्छ जीव के ऊपर कितनी कृपा। बस प्रभु ऐसा बल दे कि हम तेरी आज्ञा का पालन कर सके, हम तेरी शरण में बैठ सके, हम तेरे साथ बैठ, हम तेरे पास बैठ करके प्रभु तुझे याद कर सके, तेरी हर आज्ञा का पालन कर सके। और तेरी आज्ञा का पालन जो ना हो तो प्रभु इस शरीर में, इस देह में जरा भी प्राण ना रहे, मैं मर जाऊं, पर प्रभु आपकी आज्ञा के बिना एक स्टेप भी आगे ना बढ़े। ऐसे भगवान जिन्होंने हमारे जैसे जीव के ऊपर बहुत ही प्रकार से कृपा बरसाई, और भगवान ना गरीब के हैं ना अमीर के हैं, भगवान तो बस भक्त के हैं। कि किसी ने करोड़ों रुपए कमा लिए, लाखों रुपए कमा लिए, अरबोपति हो गया, संपत्तिवान हो गया, धनपति हो गया, तो ऐसा नहीं कि उसको प्रभु मिलने का सर्टिफिकेट मिल गया। एक झोपड़ी में रह करके, छोटी सी कुटिया में रह करके, रूखी सूखी खा करके अपना जीवन गुसर बसर कर रहा है, लेकिन प्रभु के नजदीक बैठा है। ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी, बस एक हरि तेरे नाम का, एक हरि तेरे नाम की सवारी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। बस प्रभु तेरे नाम रूपी नैया,
तेरे नाम रूपी नैया वही हमें भव सागर पार ले जाएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी काम आएगी, बस हरि तेरा नाम लिया होगा, वह नाव ही मेरे काम आएगी। ना सोना आएगा, ना काम चांदी आएगा। तो ऐसे भगवान हैं जो ना अमीर के, ना गरीब के, ना बड़े धनवान के, ना गरीब के, और ना ही जातवान के, ना ही नीच कुल के। भगवान तो सिर्फ किसके? भक्त के। भगवान तो सिर्फ भक्त के हैं, और भक्त का और भगवान का संबंध तो अनादिकाल पुराना है। जहां भक्त वहां भगवान, और जहां भगवान वहां भक्त। अब मंदिर है, मंदिर में कौन विराजमान? मंदिर में कौन विराजमान है? भगवान। तो यहां पे उनके सामने कौन विराजमान है? भक्त। तो भगवान है तो भक्त है, और भक्त है तो भगवान है। कोई पार्टी क्लब में भक्तों की संख्या देखने को नहीं मिलेगी। पार्टी में जाओगे, शादी में जाओगे, क्लबों में जाओगे, नाइट प्रोग्राम में जाओगे, तो कहां वहां ना भगवान है ना भक्त है। लेकिन जहां भगवान है वहां भक्त है। इसलिए भक्त का और भगवान का वर्षों पुराना संबंध है, जिन्हें याद करके हम उनके पास पहुंच जाते हैं। ना भगवान गरीब के, ना अमीर के, बस भगवान तो भक्त के हैं कि वह मुझे कितना प्राप्त करने के लिए मेरी आज्ञा का अनुसंधान रख के मुझे प्राप्त करना है। भगवान को कई बार आंखों में आंसू आ जाता था। भगवान की आंखों में कई बार अश्रु की धारा बह उठती थी भक्त समुदाय का वर्तन देखकर। भगवान स्वामी नारायण लोया में जब विराजमान थे, तो लोया में काठी दरबारों की संख्या भी बहुत है, और छोटी मोटी जाति के लोग भी बहुत हैं। तो भगवान रोज गांव में विचरण करे, संतों के साथ, भक्तों के साथ, सुरा बापू के साथ, सबके साथ विचरण करें। संतों भी साथ में हो, भक्तों भी साथ में हो। लेकिन लिखा ना, सखी आज मोहन दीठा रे, शेरिये आवता, शेरिये आवता। मोरली मां गीत मधुरा रे, चाल्या आवे गावता, चाल्या आवे गावता। अरे भगवान की मुरली मधुर है, उसमें से सुंदर संगीत की धारा बह रही। तो एक कोली, जिन्हें अपने गुजराती में ढेड़, तो एक कोली जाति की स्त्री भक्त, जिसका काम तो शूद्र था, गंदगी साफ करने का। जाति वैसी थी, उसका कर्म वैसा है, शूद्र है इसलिए। लेकिन यहां पे लिखा ना, रसियो जोवाने काजे रे, ऊ बिछू गोख में। रसियो जोवाने काजे रे, ऊ बिछू गोख मां, ऊ बिछू गोख मां। रसियो जोवाने काजे रे, उबीचू गोख मां, उबीचू गोख मां। सखी आज मोहन दीठारे, शेरिये आवता, शेरिये आवता। आज भगवान का स्वरूप देखने के लिए मैं घर की छोटी सी खिड़की, उसमें खड़ी हूं प्रभु को देखने के लिए। तो एक कोली जाति की भक्त थी, शूद्र थी, इसलिए गांव में थोड़ा जाति वर्ण का भेदभाव भी था, इसलिए छुप छुप करके भगवान को देखती थी। भावना बहुत थी भगवान को पाने की, लेकिन जाति के कारण वह छुप छुप करके भगवान को देखती थी। मोहन जी नो मुखड़ू जोयू रे,
घूंघटनी ओटमा। और अगर मैं कभी रास्ते में जा रही हूँ, मार्ग में आ रही हूँ, तो आते जाते समय कभी प्रभु की पधरामणि मार्ग में मिल गई तो मैं मुख तो नहीं दिखा सकती, तो मैं क्या करती हूँ, घूंघट डाल के प्रभु को देख लेती। घूंघटनी ओटमा, प्रभु को देख लेती। ऐसे कितनी ही बार उस कोली डेढ़ जाति की स्त्री भक्त ने भगवान को प्रेम से देखा। હું શું સંતાડું સંકલ્પ ને એ જાણે છે પળપળની। હું શું સંતાડું संकल्प ने ये जाने छे पल-पलनी। ऐसे हमारे भगवान हैं कि जो हर पल पल की, हर क्षण क्षण की भगवान जानते हैं। भले स्त्री भक्त की नजर भगवान पे थी, भगवान की नहीं थी, लेकिन अंतर मन से भगवान देखते थे कि इस गांव में इतने लोग, उसमें से यह भक्त बहुत भाव वाला जो छुप छुप करके मुझे देखता है। तो एक दिन बना ऐसा कि भगवान को छोटी सी खिड़की में से छुप करके देख रही थी, और भगवान जब आ रहे थे पधरामणी करते करते गांव में से और सुरा बापू के दरबार में जा रहे थे, तो रास्ते में भगवान को कुछ कंकर कांटा लगा और भगवान को, स्वाभाविक मनुष्य लीला कर रहे थे, ये भगवान को थोड़ा डर सा महसूस हुआ। भगवान ने कांटा निकालने का कोशिश करने में संतों ने कांटा निकाल दिया और भगवान को थोड़ी राहत हुई। तो उस स्त्री भक्त ने दृश्य देखा, ओहो, यह तो मेरे दिमाग में बात ही नहीं आई। मैं कब से इनको निहार रही हूं, देख रही हूं, लेकिन ये छोटी बात मेरे दिमाग में अभी तक नहीं आई कि भगवान हजारों बार यहाँ से आते हैं, हजारों बार यहाँ से जाते हैं, तो रास्ते में रहे कंकर, रास्ते में रहे कांटे कहीं प्रभु को तो चुभते नहीं, और आज दिख गए, प्रभु को कांटा लगा। अब प्रभु आए उससे पहले मैं सफाई कर दूं। रोज सुबह जल्दी उठ, जब कोई ना उठा हो ऐसे समय उठ सफाई कर देती, और फिर भगवान जब निकलते मार्ग पे से तो आनंदित होकर के निकलते। रोज आनंद में थे, लेकिन अब विशेष आनंद में है, क्योंकि सफाई किसी को नहीं दिख रही। एक भक्त को, भगवान को भक्त की भक्ति दिखाई दे रही है कि देखो मेरे लिए कितना करता है, मेरे लिए कितनी करती। यह किसी के व्यक्ति के दिमाग में नहीं आया कि भाई रोज कचरा रहता था, आज थोड़ा सफाई क्या दिख रहा है, रोज आते जाते चले जाते, कितने दिनों तक ऐसा चलता रहा और भगवान बड़े आनंद में रहे। और बना एक दिन ऐसा कि भगवान ने बड़ी सत्संग सभा का आयोजन किया। अब स्वाभाविक है, जहाँ भगवान का सत्संग चलता हो, कथा वार्ता होती हो, वहां सबका जाने का मन होता है। जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान से जुड़े हैं, ऐसे सभी का मन वहां जाने का होता है। तो उसका भी अधिकार था, भले जाति से शूद्र थी, लेकिन उसका भी अधिकार था कि मैं भी प्रभु कथा वार्ता सुनूं, मैं भी प्रभु वाणी का लाभ लूं, मैं भी प्रभु दर्शन करूं। लेकिन जाति थी कोली की, ढेड़। ना हम ब्राह्मण हैं, ना हम कोली हैं, ना हम भंगी हैं, ना हम चमार हैं, ना हम शूद्र हैं, ना हम ब्राह्मण हैं, ना हम वैश्य हैं। हम सब कौन हैं? भक्त और आत्मा। भक्त तो है, लेकिन आत्मा। भगवान ने एक ढेड़ के कोली के लड़के से पूछा कि बेटा तू कौन? बोला कि मैं ढेड़, मैं कोली। भगवान ने बोला नहीं, तू ऐसा बोल, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। चल बोल 10 बार। 10 बार उसे बुलाया, बोल मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। लड़के ने बोला मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं। भगवान ने बोला बेटा अब बोल तू कौन? तो फिर बोला मैं ढेड़, मैं कोली। अरे भगवान ने कहा भाई अभी तो तेरे 10 बार बुलाया था, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। चल बोल 100 बार। 100 बार भगवान ने उससे बुलाया, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। और फिर भगवान ने पूछा बेटा तू कौन? बोले मैं कोली, मैं ढेड़। अरे भगवान ने कहा इस जीव को जाति भेद इस प्रकार से चिपक चुका है
कि जिससे वह मान बैठता है कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं भंगी हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, लेकिन ना कोई वैश्य है, ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है। तो इस लोक की मर्यादा है, लेकिन सब देखा जाए तो सब एक आत्मा है। तो वह भले इस समाज की दृष्टि से कोली रही, लेकिन थी तो आत्मा ही जो परमात्मा से मिलन कर सकती है। क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र को भगवान को नहीं मिलता, उसमें रहा जो आत्मा वही भगवान को प्राप्त होता है। तो इस भक्त की इच्छा हुई कि मैं भी प्रभु वाणी सुनूं, और अचानक जब वहां आई तो भगवान को पता था कि यहां पर बैठे लोग अभी चिल्ला चिल्ली करेंगे, आवाजें करने लगेंगे, हे इसको हटाओ हटाओ, साइड में हटाओ, इसको वहां बैठाओ, इसको वहां बैठाओ। तो इससे पहले वो बोले, उससे पहले भगवान ने कहा कि बहन जरा वह स्त्रियां बैठी हैं उस कोने में आप जाके बैठ जाओ। और जहां ऐसा बोला उन बहनों के कोने में जाके बैठ जाओ, तो अब सबके सब चिल्लाने लगे, अरे क्या है प्रभु, आप जानते हो ये कौन है, कौन सी जाति की है? अरे भगवान आप नहीं जानते, यह तो ढेड़ है भगवान, ये कोली है, इसका नाम गंगा है, हम सब जानते हैं। और प्रभु आप कह रहे हो हमारे साथ बैठने के लिए, ये तो मान मर्यादा का भंग हो जाएगा। भगवान ने कुछ देर के लिए आंखें बंद कर ली, और आंखें बंद करके कुछ विचारने लगे, और आंखों में से एक दो आंसू की बूंदें निकल गई। भगवान को अरे रे, मेरी भक्ति करते हैं इतने दिनों से, लेकिन एक भक्त की भावना नहीं पहचान सके। भगवान ने बोला कि तुम सब मेरे बच्चे हो, उसी प्रकार से यह भी मेरी बच्ची है, यह भी मेरी बेटी है, यह भी मेरी संतान है। लेकिन मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछता हूं, है आपके घर के जहां पर आपके घर के वाड़ो है ना, वाड़ो जहां ढोर वाड़ो ना, हाँ, तो जो गाय भैंस बांधने का जो वाड़ा, तो भगवान ने कहा कि आपके सबके घर में गाय भैंस बांधने की जगह है? बोला हाँ है ना प्रभु। तो मुझे एक बात बताओ कि आपके वाड़े में अगर कोई गाय या भैंस का मृत्यु होता है, तो मरने के बाद उसे उठाकर कौन ले जाता है? जब पशु मर जाता है तो उसको उठा करके कौन ले जाता है? तब सबने कहा प्रभु ये गंगा ही ले जाती है, क्योंकि ये ढेड़ है, इसका काम है, इसलिए गंगा ले आती है। अच्छा, तो भगवान ने दरबारों को पूछा कि आप तमारू घोड़ेरू मीन्स तमारी गुड़साल, आपकी जो गुड़साल है उस गुड़साल में अगर कोई घोड़ा मर जाता है या घोड़ी मर जाती है तो उसको उठाने कौन आता है? सबने बोला प्रभु ये गंगा आती है। उसके घर में कोई पशु मर जाता है तो गंगा आती है उठाने, और उसके गुड़साल में कोई घोड़ा मर जाता है तो गंगा आती है उठाने। तो भगवान ने कहा जब यह गंगा जो ढेड़ कोली जाति की है, वह जब आपके घर में घुस करके आपके पशुओं को ले जाती है, तब आपको कुछ नहीं होता। जो यहां पर वो सभा में आ गई और जहां मैंने कोने में बैठने के लिए कहा, तो सब कहे प्रभु ये गंगा है, प्रभु ये गंगा है, प्रभु ये कोली है, प्रभु ये ढेड़ है, इससे हम नहीं बैठ सकते। आपके घर में घुसने की इजाजत है, आपके घर के आंगन तक पहुंच जाती है, तब आपको कुछ नहीं होता। लेकिन आज सभा में यह बैठने आई और कथा सुनने आई, और मैंने कहा कोने में जाकर के बैठ जा, तो आज आप सबको चिंता हो रही है, फिक्र हो रही है, तकलीफ हो रही है। तो सब विचार में पड़ गया, अरे ये क्या? प्रभु ने तो बड़ा जबरदस्त जवाब दिया। भगवान ने कहा अरे तुम्हें क्या पता कि इसकी भक्ति कितनी है? किसी ने कभी नजर से गौर से देखा कि रोज सफाई होती है, पूरे मार्ग में सफाई मिलती है, तो कौन करता है पता है? प्रभु हमें तो कभी देखा ही नहीं। तो प्रभु ने कहा तुम कहां से देखोगे, तुम अभी मेरे साथ कहां जुड़े हो? जुड़ी तो वह है, उसने एक बार देखा कि मेरे पैर में कांटा लगा, कंकर लगा, तो आप कभी किसी की इच्छा नहीं हुई कि चलो सफाई कर दिया जाए, लेकिन इसने देखा
और रोज सफाई करने लगी। ये रोज मुझे छुप छुप करके अटारी में से देखती थी, रोज छुप छुप करके घूंघट लगा करके मुझे देखती थी। कितनी ही बार इसने मुझे देखा होगा, लेकिन आप किसी की नजर उस पे नहीं पड़ी, लेकिन मेरी नजर उस पे थी। तो अब आप ही बोलो कि गंगा ने क्या अपराध किया? इस गंगा ने ढेर जाति में जन्म लेकर के क्या अपराध किया? इसके अंदर भी आत्मा है, आपके अंदर भी आत्मा है, इसको भी प्रभु पाने का अधिकार है और इसे भी प्रभु पाने का अधिकार है। तो आप सब ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं? इस भक्त की भावना देखो। और आपको पता है ये गंगा पूर्व जन्म में कौन थी? भगवान कहते हैं। बोला प्रभु हमें तो पता नहीं, आप ही जरा बता दीजिए कि गंगा कौन थी। तो भगवान ने कहा देखो मैं बताता हूं कि यह पूर्व में नागर ब्राह्मण थी। एक नागर ब्राह्मण के घर इसका जन्म हुआ था और यह आप लोगों की तरह अपनी ज्ञाति का अभिमान था कि मैं ब्राह्मण जाति में जन्म हुआ, ब्राह्मण जाति में मेरा जन्म हुआ, सर्वश्रेष्ठ जाति में मेरा जन्म हुआ। और इस ब्राह्मण जाति के उच्च जाति के अभिमान के अंदर कितनी ही बार इसने छोटी छोटी जातियों का अपमान किया, तिरस्कार किया, जिस प्रकार से आज आप कर रहे थे। तो बड़ी जाति होने का इसको अभिमान था। उस अभिमान को तोड़ने के लिए इस जन्म में हमने इसे ढेर बनाया। तो आप उच्च जाति को इसलिए ऐसा भी मान मत करना कि ये ढेर है, इसके साथ नहीं बैठ सकते। अरे भाई भगवान के दरबार में तो सब एक है। अपने घर में भले बराबर रखो, लेकिन जब प्रभु के आगे आओ तब एक हो जाओ। वह पटेल है, यह चौधरी है, यह वह है, ये वह है, ऐसा कुछ भेदभाव मत रखो। बस उस हृदय में रहा भाव देखो और प्रभु भक्ति करते रहो। किसी को देख करके जलो मत, ईर्ष्या मत करो कि यह प्रभु की भक्ति ज्यादा कर लेगा तो हमारे जैसों का क्या होगा। लेकिन भगवान के भक्त को कभी ऐसा होता ही नहीं। और जब भगवान ने ऐसा कहा ना कि ये गंगा पूर्व जाति में नागर ब्राह्मण के घर जन्म हुआ, जाति का अभिमान, उसके कारण यह अभिमान तोड़ने के लिए मैंने इसे जन्म दिया। सब प्रभु चरण में पड़ गए। प्रभु वाह धन्य है प्रभु, आप एक एक जीव का कितना ध्यान रखते हैं। इसलिए तो हम कहते हैं सर्वोपरि, सबसे ऊपरी, सबसे अलग और सबसे निराले। इसलिए हम कहते हैं सर्वोपरि कि जिसकी दया दृष्टि, जिसकी कृपा दृष्टि हर जीव पे वर्षा की तरह सामान्य प्रकार से बरस रही है, ऐसे हमारे प्रभु हैं। तो बोलो कितने अच्छे प्रभु। तो अब मजा आएगा ना भक्ति करने का। ऐसे प्रभु हमें मिले हैं। तो उका खाचर सेवा है ना, सेवा भगवान स्वामीनारायण ने अपने वचनों में कहा कि परमेश्वर नो दास थई, परमेश्वर नु शरणु स्वीकारी અને પરમેશ્વરના દાસનો દાસ થઈ અને અંતર મનની ભાવનાથી જ્યારે માણસ સેવા કરે છે મગ્ન થઈને, ત્યારે એના અંતરની મલિન વાસનાઓ સર્વે ટળી જાય છે। એની અંતરની સર્વે મલિન વાસનાઓને હું ટાળી નાખું છું। तो अंतर की मलिन वासनाओं को नष्ट करने का एक ही उपाय है कि तन मन धन से प्रभु के होकर उनकी और उनके दास की सेवा करें। तो अंतर मन की मलिन वासनाओं का नाश हो सकता है। वैसे नाश होना बड़ा मुश्किल है। उका खाचर थे भगवान के परम भक्त। जैसे स्त्री भक्त रोज सफाई करती थी, प्रभु को कहीं कांटा ना लग जाए, चुभ ना जाए। तो उका खाचर का भी यही भावना थी। उका खाचर को भी यही अंतर में भावना थी कि रोज मेरे प्रभु के प्यारे संत, उनके साथ रहे कितने भक्त। और मेरे प्रभु इस मार्ग से दरबारगढ़ से घेला नदी तक स्नान करने के लिए जाते तो कितना लंबा मार्ग है।
और रास्ते में कितना ही कचरा, कितने ही कंकर, कितने ही गांव में से लोग खेत में आते जाते समय कितने ही लोगों के कांटे पड़े हों, तो सुबह सुबह स्नान करने जाते समय किसी संत को, किसी भक्त को, मेरे महाराज को कहीं कांटा कंकर ना लगे, उस हेतु से रोज सब लोग उठे, संत भक्त महाराज उठे। उससे पहले उका खाचर और उनकी धर्म पत्नी थी, वह भी इतनी भावना वाली, धर्म वाली, इतनी भक्ति वाली कि वह भी उनके साथ उठ करके पूरे मार्ग पे सफाई करे। कितने ही दिनों तक ऐसा चलता रहा, लेकिन किसी की नजर नहीं गई। लेकिन प्रभु ने कहा कि भाई रोज इतना सफाई कैसे होता है? इतना जोर का पवन हवा तो आता नहीं कि पूरा मार्ग साफ करके चला जाए, और वो भी दरबारगढ़ से गेला तक का ही। और रास्ते पे जाओगे तो गंदगी मिलेगी, लेकिन इतने मार्ग पे क्यों इतना सफाई? लेकिन धीरे धीरे किसी को पता चला होगा कि भाई भगवान के भक्त उका खाचर की और उनकी धर्म पत्नी की यह सेवा है। तो पूछा कि भाई ये सेवा करने की जरूरत क्या है, सफाई करने की है? बोले कि हम नहीं करते सेवा, हम कहां सेवा करते हैं, हमारे मन में रहे परमात्मा वो हमें प्रेरणा देते हैं, उन्हें कहीं कांटा न लगे। अरे वह तो बराबर, मेरे भक्त को कांटा ना लगे, संत को कांटा ना लगे, कंकर ना चुभे, इस भावना के हेतु से हम रोज वहां पर सफाई करते हैं। लेकिन इसमें हम किसी को कहना नहीं चाहते कि हम सफाई करते हैं, हम तो बस प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं। छुप करके सेवा करते रहे। अब एक दिन बना ऐसा कि पूरा सफाई करके संतवंत स्नान कर लिए, सब स्नान करके सब दरबारगढ़ में आ गए। अब उका खाचर का नियम सफाई करके गेला नदी जा करके स्नान करके फिर वापिस दरबारगढ़ में आकर के भगवान के दर्शन करे, कथा वार्ता का लाभ ले। तो जहां लिंबतरु मीन्स नीम का घना वृक्ष, उसके चारों तरफ जो चबूतरा એટલે ઓટો, જ્યાં महाराज कायम બેસીને कथा वार्ताનો ज्ञान આપે, कथा वार्ता की वर्षा अखंड करें। और ऐसे स्थान पर एक दिन दृश्य ऐसा बना कि एक कुत्ता आकर के उस स्थान पर के आकर के बिगाड़ गया, मल का त्याग करके चला गया। अब एक भक्त आया, अरे ये साला कुत्ता भी यार, कुत्ता बिगाड़ के चला गया, शर्म भी नहीं आई, यहाँ भगवान रोज बैठते। अब भाई कुत्ते को क्या पता कि यहाँ भगवान बैठते कौन, कुत्ते काम है, कुत्ते ने अपना काम करके चला गया। अरे रे अभी तो भगवान के दर्शन करना जाना है, नहीं तो अभी हो जाता साफ। चले गया साफ करे बिना। एक आया, दो आया, 10 जने आके चले गए, सब ऐसे सोच के चले जाए। एक आया, उसने तो विचार, अरे रे थोड़ा महाराज के दर्शन की देरी हो रही है, नहीं तो अभी मैं किसी को बुलवा करके सफाई करवा देता। कोई बात नहीं, पहले महाराज के दर्शन, फिर बाद में सब देखा जाएगा। अरे लेकिन किसी को यह विचार नहीं आया कि जिस जगह वह बिगाड़ कर गया है वहीं पुरुषोत्तम नारायण बैठने वाले हैं, तो तुम जिसके दर्शन करने जा रहे हो वो वहां पर आकर विराजमान होंगे, उससे पहले सफाई कर दो। तो ये दृश्य कितने ही लोगों ने करा, सबने देखा, लेकिन किसी को सफाई करने की, सबको दर्शन की पड़ी थी। पहले दर्शन। अरे भाई दर्शन करोगे, लेकिन जहां बैठने वाले उससे तो साफ तो करो। सबको दर्शन की, लेकिन उका खाचर तो सुबह से लेकर के उस समय तक कितने व्यस्त, कितना काम, सफाई करने का, नहाने का, धो करके फिर पवित्र होकर के वापिस आने का। अब इतना मेहनत करके आए हैं, सेवा करके आए हैं, उन्होंने ये दृश्य देखा कि बोला कि मैं पास में करवा दूंगा, मैं किसी से करवा दूंगा, अभी मेरे को दर्शन जाने का है। तो उका खाचर तुरंत आए, एक झाड़ू ली, पानी ली बाल्टी में भर के, और झाड़ू से इनसे वो लेकर के फेंक दिया मल, और फिर वहां पे अच्छी तरह सफाई कर दिया, पोछा वोछा लगा दिया, और फिर अब स्नान तो करना जाना पड़े ना वापिस। तो वापिस स्नान करने के लिए गए, और भगवान फिर उस नीम के पेड़ के नीचे जो चबूतरा એટલે ઓટો હોય ત્યાં આવીને મહારાજ પછી બેઠા। એટલે મહારાજ કે આજે કઈ સ્પેશિયલ આમ સ્મેલ આવે, સરસ સુગંધ, આજે કઈક આમ ભક્તિની સુવાસના આમ ચારે બાજુ પ્રસરતી હોય ને એવું લાગે છે। પણ મહારાજના આ મર્મને કોઈ સમજી શક્યો નહીં કે મહારાજ શું કહેવા માંગે છે। અને દરરોજ કાયમ જ્યાં મહારાજ વિરાજમાન થાય ત્યાં ઉકા ખાચર આવીને મહારાજના દર્શન કરવા આવે। એ સમયમાં પણ એ દિવસે
જે સમય દર્શન કરવાનો હતો એ સમયમાં તો એમને સફાઈ કરી, એટલે ફરી ઘેલા જવાનું, પછી ઘેલે સ્નાન કરીને નવા વસ્ત્રો પહેરીને પાછા આવવાનું, એટલે કેટલું મોડું એમાં થાય. અને એવામાં જ ધીમે રહીને મહારાજે કીધું, અરે કેમ આજે ઉકા ખાચર કેમ દેખાતા નથી? મહારાજ જાણવા માંગતા હતા કે આ લોકોમાં કેવી ભાવના છે. અરે મહારાજ, એ તો ઉકાનો ક્યાં ઠેકાણો મહારાજ, આ તો દેખાડવા સારું કરે છે ઘણા બધા માણસો. મહારાજ આપણે એવું ન કહેવાય કે ઉકા એવું દેખાડવા માટે કરે, પણ ઘણા લોકો દેખાડવા માટે કરતા હોય છે. પણ મારે અમને ખબર હોય કે ક્યારે ક્યારે મનુષ્ય સ્વભાવ આવી જાય. મહારાજ કે ભાઈ બહુ બરાબર વાત, ક્યારે ક્યારે મનુષ્ય સ્વભાવ આવી જાય. એટલે એક માણસ કે હા મહારાજ કદાચ આળસી ગયા હશે, આજે તો આળસી ગયા હશે કે ચલો આજે આરામ કરવું છે, દર્શન પછી થઈ જશે. આ બધું દ્રશ્ય જોતા જોતા ઉકા ખાચર આવ્યા. એટલે ઉકા પણ મહારાજે પછી ટોન આ બધા લોકોને જોવા છે ને, એટલે મહારાજ પછી એમ કે છે કે ઉકા ખાચર આળસી ગયા છો કે શું? હવે આમ થોડો થાક વાગ લાગે છે, મને એમ લાગે છે કે તમને હવે થાક લાગતો હોય, તમે આળસી ગયા છો, કેમ મોડા આવ્યા? હવે દર્શન કરવાની ઈચ્છા નથી થતી કે શું? અરે બોલો ઉકા ખાચર. પણ ઉકા ખાચર એકય શબ્દ બોલે નહીં, અને મહારાજની મૂર્તિને નિહાળ્યા કરે અને મહારાજને જોયા કરે. અને મહારાજને જ્યારે જોતા જાય ને ત્યારે પછી ધીમે રહીને બોલ્યા કે મહારાજ, હું ઘેલેથી સ્નાન કરીને આવ્યો તમારા દર્શન કરવા. મને પણ દર્શન કરવાની ઉતાવળ હોય, પણ મહારાજ મેં એક દ્રશ્ય જોયું કે કૂતરું અહીંયા આવીને બગાડી ગયું. તમે જે જગ્યા બેઠા છો એ જગ્યાએ કૂતરું આવીને બગાડી ગયું. એટલે મહારાજ એક ભગત નીકળ્યા કે અરે રે દર્શન કરવાની ઉતાવળ છે, નહીતર તો હું સાફ કરાવી દે. વળી બીજો એક ભક્ત ત્યાંથી નીકળ્યો એ કે હમણાં મારે બધું સાફ હું કરી દે, પણ હમણાં આડીસ વડીસ તો પછી નાવા ધોવું પડે, સોળે થવું પડે, એટલે મારા દર્શનનો પછી મોડું થાય. એટલે હું માણસના દર્શન પેલા કર્યું, પછી બધું આપણે બીજા. એક ભાઈ આવ્યો, એ વિચારે છે કે મારના પેલા દર્શન કરે, આ તો બધું સાફ પછી થઈ જશે. એક માણસ એવો આવ્યો, એને એમ બોલતો હતો કે પેલા માણસ દર્શન કરું અને પછી બહારથી કોઈ માણસને બોલાવીને સાફ કરાવી લઈશ. આમ કેટલાય માણસો આવીને ગયા, પણ મહારાજ મને તો તમારા દર્શનની ઉતાવળ હતી, પણ મનમાં એવો સંકલ્પ હતો કે આ જગ્યા પુરુષોત્તમ નારાયણ આવીને બિરાજમાન થવાના છે. જો આજે સાફ નહીં થાય તો પુરુષોત્તમ નારાયણ ક્યાં વિરાજમાન થશે? એટલે મહારાજ મેં કઈ જોયા વગર, કઈ વિચાર્યા વગર ડોલમાં પાણી ભરીને લાવ્યો અને સાથે એક હાવણી લાવ્યો, ઝાડુ લાવ્યો, અને પછી સાફ કરી અને બધું સરસ ઓટો સાફ કરી અને પછી મહારાજ હું ઘેલે સ્નાન કરવા ગયો. અને સોળે થઈને આવતા મહારાજ મને મોડું થયું. ત્યારે મહારાજ કે હા ભક્તો કહેતો હતો ને તમને કે આજે કઈક સરસ સુવાસ, કઈ સરસ ભીની ભીની સુગંધ, કઈ મસ્ત મજાની સુગંધ આજે આવતી હતી. ત્યારે મહારાજ કે ભક્તો એ સુવાસ ઉકા ખાચરની સેવા રૂપી ભક્તિની હતી. અને મહારાજ ઉકા ખાચરની બાજુમાં ઉભા રહીને ઉકા ખાચરને ભેટીને મહારાજ એમને ઉપાડ્યા, અને ઉપાડીને મહારાજ એમની છાતી થપથપાવી, અને થપથપાવીને મહારાજ એવું બોલ્યા કે આવો જો ધણી હોય તો એના ઘરને પછી જોવું પડે, એનું ઘર બરાબર જ ચાલે. એમ આ ભક્તને મારી પડી છે, મારું મંદિર બગડ્યું, દરબાર ઘર બગડ્યું, જ્યાં મહારાજ વિરાજમાન છે તે ગંદુ છે. અને આવું પોતાપણું રાખીને જ્યારે એ ભક્તિ કરે છે, સેવા કરે છે, સફાઈ કરે છે, ત્યારે હું પણ એ ભક્તની ઘરની સંભાળ લઉં છું. उसने रखा मुझको दिल में, मैंने दिल से प्रभु तुझे याद किया, मैंने प्रभु तुझे दिल से याद किया, और उसने रखा मुझे दिल में, और दिल में रख करके जब अंतर सन्मुख हुआ तो देखा प्रभु मेरे सामने विराजमान थे. ऐसे हमारे भगवान हैं कि जो उका खाचर जैसी भक्ति हो, भगवान की आज्ञा का अनुसंधान हो, तो जीवन में कभी दुख नहीं आ सकता.
और दुखी कैसे देखेंगे? जो भक्त भगवान के लिए रात दिन मेहनत करता है, भगवान को प्रसन्न करने में ही पड़ा रहता है, उसके जीवन में भगवान कैसे